लॉस एंजलिस में मौजूद एक छोटे से अपार्टमेंट को दिखाते हुए मूवी की शुरुआत हुई। वो अपार्टमेंट वॉल्टर मिटी नाम के एक बंदे का था जो एक टेबल पर बैठा हुआ पूरे महीने के खर्चों की लिस्ट बनाने में मसरूफ होता है। इतने में उसे अपने ऑफिस में काम करने वाली एक औरत का मैसेज आया। वो ये देखकर हैरान था कि उस 40 साल के बुढ़े को भी कोई औरत मैसेज कर सकती है क्या। खैर वो सोचने लगा कि उसे मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए या नहीं। अंदर अंदर से उसे फीलिंग तो आती थी कि रिप्लाई कर देना चाहिए, शायद कुछ ना कुछ बन ही जाए, मगर उसकी खोखली उंगलियों में इतना गूदा नहीं होता कि वो रिप्लाई करे। खैर इसी तरह अब वो अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गया। खैर जब वो स्टेशन पर बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी उसको एक बिल्डिंग से उसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई जिसका उसे सुबह मैसेज आया था। उसने बिना कुछ सोचे ही पुल पर से छलांग लगा दी और बिल्डिंग में घुसकर उस औरत के कुत्ते को बचा लिया। मगर अचानक से बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है और उसका सपना चकनाचूर होकर रह गया। दरअसल उसके पास खुली आंख से सपने देखने की सीक्रेट पावर थी। तभी तो मैं सोचूं खोखली हड्डियों वाला इतना सब कुछ कैसे कर पाया। खैर जब उसका सपना टूटा तब तक वो ट्रेन जा चुकी थी, यानी उस चोमू को उसके सपने की वजह से अब ऑफिस से डांट पड़ने वाली थी। काफी देर के बाद वो जैसे तैसे ऑफिस पहुंच ही जाता है। वहां जाते ही उसको कंपनी का हेड मिलता है। वो मुच्छड़ वॉल्टर से कहने लगा, मुझे तुमसे वो फोटो चाहिए जो तुम्हारे बड़े भाई की सबसे फेवरेट है। वॉल्टर का बड़ा भाई जिसका नाम था शॉन, वो एक फोटोग्राफर होता है, लेकिन अब वो बिना बताए ही कहीं गायब हो गया था। जाने से पहले उसने वॉल्टर के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसको वॉल्टर से भी पहले उसके मुच्छड़ बॉस ने पढ़ लिया था। उस मैसेज में शॉन ने वॉल्टर को एक चैलेंज दिया था। वो चैलेंज ये था कि वॉल्टर शॉन की छुपाई हुई फेवरेट फोटो को ढूंढे। अब जैसा कि ये सब मुच्छड़ को पता चल चुका है और वो वॉल्टर से बहुत ज्यादा जलता था, इसीलिए वो वॉल्टर को बुलाकर कहने लगा, देखो वॉल्टर, तुम्हारा भाई तो हमें बिना बताए ही रफू चक्कर हो गया, लेकिन अगर तुमको नौकरी प्यारी है तो वो फोटो को मेरे पास लाओ, बदले में तुम अपनी खोखली तशरीफ मेरी कंपनी में टिका सकते हो। इसके बाद वॉल्टर अपने ऑफिस में जाके शॉन की फोटो को ढूंढने लगा। उसने शॉन की पहले से खींची गई फोटोज को गौर से देखना शुरू किया ताकि कहीं ना कहीं उसे कोई सुराग मिल जाए, मगर उसका कोई फायदा नहीं था। काफी देर काम करते करते वो बहुत ज्यादा थक जाता है। अब वो जरा खुली हवा के लिए बाहर आ गया, जहाँ पर उसको वही औरत मिली जिसके पीछे वॉल्टर अपने खोखलेपन की भी परवाह नहीं करता। उसने वॉल्टर से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया है। इतने में ही सीन कट हो गया और हम वॉल्टर को एक लिफ्ट में देखते हैं। वहाँ फिर से वो मुच्छड़ आ गया और उसको फोटो के बारे में पूछने लगा। वॉल्टर का दिल किया कि अभी इसकी दाढ़ी उखाड़े और हर मुमकिन सुराख में दे डाले, मगर अपना भाई मजबूर था। लेकिन तभी वो मुच्छड़ उसके खिलौने को छेड़ने लगा जो उसी औरत ने बड़े प्यार से वॉल्टर को दिया था। ये देखकर वॉल्टर की तो मानो सटक ही गई और उसने बिना कुछ सोचे ही गुस्से से मुच्छड़ को अपने साथ लिफ्ट से नीचे गिरा दिया। मगर खुशकिस्मती से वो दोनों कचरे के एक ट्रक में जा गिरे, लेकिन उतने में ही उसका सपना फिर से टूट गया। अब वॉल्टर ने देखा कि मुच्छड़ काफी देर से वॉल्टर को गालियां ही बक रहा था, क्योंकि वॉल्टर ने अभी तक वो फोटो उसे लाकर नहीं दी थी। खैर इस हुतियापे से जान छुड़ाने के बाद वॉल्टर ने जैसे ही फोटो के ऊपर गौर किया तो उस पर एक नाम दिखाई दिया, जिसके ऊपर रिसर्च करने पर उसको वो नाम की सच्चाई का पता चला। वो नाम एक बोट का था जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में ही थी। वॉल्टर को लगा कि हो सकता है शॉन ग्रीनलैंड में ही कहीं हो, क्योंकि आखिरी बार वो ग्रीनलैंड ही गया था और उसके बाद कभी वापस ही नहीं आया। तो वॉल्टर बिना गूदों की हड्डियां लिए चल पड़ा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जाने के बाद वो सीधा एक बार में जाता है। बार में एंटर होते ही उसे एक गेंडा तंग करने लगा। जब वॉल्टर ने उसका हाथ देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसके हाथ की वो फोटो तो शॉन ने भी ली थी। जब वॉल्टर ने ये सब उस गेंडे को बताया तो उसने वॉल्टर को कहा कि मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, वो मेरे ही हेलीकॉप्टर से एक बोट पर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद वो किस छेद में जाके घुस गया मुझे कोई अंदाजा नहीं है। गेंडे ने कहा कि मैं थोड़ी देर में उसी बोट पर सामान देने जा रहा हूँ, चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। वॉल्टर को उस गेंडे की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने अपना कटोरे जितना पेट शराब से पीकर भर रखा था, लेकिन वॉल्टर के पास और कोई रास्ता भी नहीं होता, इसीलिए वो उसके साथ सफर पर निकल ही गया। गेंडे ने बिना कुछ गड़बड़ किए हेलीकॉप्टर को उस बोट के करीब लाया, लेकिन जब वॉल्टर ने उसे
उसे लैंड करने का कहा, तब गेंडे की हालत को देखकर वॉल्टर ने हेलीकॉप्टर से छलांग ही लगा दी। फिर जल्द ही बोट वालों ने उसको रेस्क्यू कर लिया। जब वॉल्टर को बोट पर रुके कुछ घंटे बीत गए, तब उसने बोट वालों से अपने भाई के बारे में पूछा। अब खुशकिस्मती से वो लोग उसके भाई को जानते थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई ज्वालामुखी की तस्वीरें खींचने के बारे में बोल रहा था, जिस पर वॉल्टर फौरन एक साइकिल की मदद से ज्वालामुखी की तरफ जाने लगा। वो साइकिल चलाते चलाते एक पत्थर से टकराया और उसके साइकिल की तो माँ हुद गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो एक रेस्टोरेंट के बाहर आ पहुंचा, जहाँ पर एक आदमी उसे अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था। अब वॉल्टर भाई साहब को तो उसकी एक भी समझ नहीं आई। वॉल्टर ने सोचा जिस तरफ वो आदमी इशारा कर रहा है, लगता है वहीं पे ही ज्वालामुखी है। तो वॉल्टर ने वहाँ एक बच्चे से स्केटबोर्ड चुराई और निकल पड़ा ज्वालामुखी की तरफ। उसे रोड को हर तरफ से खाली देखकर हैरानी तो हुई, मगर अपने भाई के पास इतना दिमाग तो था ही नहीं कि कुछ गड़बड़ समझ ले। खैर, जब वो ज्वालामुखी के करीब पहुंचा तो वॉल्टर के पास वही आदमी आया जिसके इशारों को समझकर वॉल्टर भाई साहब यहाँ तक आ गए थे। उसने वॉल्टर के पीछे इशारा किया, जिससे अब वॉल्टर को दिखा कि ज्वालामुखी तो फट चुका है, इसीलिए तो वो आदमी वॉल्टर को वहाँ जाने से रोक रहा था। फिर वॉल्टर फौरन से कार के अंदर आ गया और वो दोनों ज्वालामुखी से बचने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ आने लगे। इससे पहले कि वो ज्वालामुखी की गोदी में होते, उस आदमी ने बहुत तेज कार चलाते हुए उन्हें बाहर निकाल लिया और वो दोनों एक सेफ जगह पर आ गए। जहाँ आने पर वॉल्टर ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपनी तशरीफ को वापस अमेरिका ले गया। अगली सुबह जब वॉल्टर अपने ऑफिस गया, तब उसने देखा कि वो मुच्छड़ वॉल्टर और उसके साथियों को निकाल रहा था, क्योंकि वॉल्टर भी अपने भाई की तरह बिना बताए ही रफू चक्कर हो गया था। वॉल्टर ने उसे गुस्से में कहा कि इतने सालों में हमने एक भी फोटो को मिस नहीं होने दिया, अगर एक फोटो मिस हो भी गई तो इस बार तेरी क्यों इतनी जल रही है। ये सुनकर मुच्छड़ उसी वक्त वॉल्टर को कंपनी से निकाल देता है। वॉल्टर भी वहाँ अब और काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से निकलकर अपनी माँ के घर आ गया, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें शॉन के बारे में कुछ पता हो। वॉल्टर ने देखा कि अब उसकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है, इसलिए वो गुस्से में अपना पर्स ही डस्टबिन में फेंक देता है। उसने फौरन से अपनी माँ से पूछा कि शॉन का कुछ पता नहीं चल रहा, क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर है? जिस पर उसकी माँ कहने लगी कि वो तो अफगानिस्तान गया था ना। ये सुनकर तो वॉल्टर की फटके चार हो गई और उसने कहा कि ये आपको किसने बताया? जिस पर उसकी माँ ने कहा वो जाने से पहले बता के तो गया था, लेकिन वॉल्टर ने इन सब पर वक्त जाया किए बगैर ही एक लोन लिया और निकल पड़ा अफगानिस्तान की तरफ। वो टूटी फूटी सड़कों पर टूटी फूटी बसों में सफर करता हुआ एक पहाड़ के नजदीक पहुंचा, जहां से आगे उसे पैदल ही चलना था, क्योंकि शॉन को पहाड़ बहुत ज्यादा पसंद थे और वो पहाड़ों के अलावा कहीं की भी फोटोज नहीं लेना पसंद करता था। खैर, अब वॉल्टर अपने दो साथियों के साथ जी को जमा देने वाली ठंड में सफर कर रहा था। 5 घंटे चलने के बाद वॉल्टर के साथियों ने कहा कि हमको बस यही तक का रास्ता आता है, आगे तुमको खुद ही जाना होगा। जिस पर वॉल्टर बिना कुछ सोचे ही फिर से अपनी खोखली हड्डियों के साथ निकल पड़ा पहाड़ की बुलंदी की तरफ। ऊपर चढ़ना किसी खतरे से खाली नहीं था, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और चलता रहा अपनी मंजिल की तरफ। अब चलते चलते वो बहुत थक चुका था, मगर अचानक से उसे दूर बैठा शॉन मिल ही गया। उसके पास जाते ही उसने सब कुछ पूछना शुरू कर दिया। शॉन को देखकर वॉल्टर की जान में जान आई। वॉल्टर ने उसके पास जाते ही सब कुछ पूछना शुरू कर दिया, जिस पर शॉन ने उसे चुप करवाया और कहा, पहले मुझे एक फोटो लेने दो। शॉन ने एक बहुत ही खूबसूरत शेर की फोटो क्लिक की और फिर उसे बताया कि वो फोटो जिसको तुम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हो, वो फोटो तो मैंने तुम्हारे पर्स में ही डाल दी थी, क्या तुमने अपना पर्स एक बार भी चेक नहीं किया? वॉल्टर शॉन को कहता है कि तुम बिना बताए क्यों गए? शॉन ने कहा, मैं बिना बताए नहीं गया, बल्कि मैंने माँ को बताया तो था। ये सुनकर वॉल्टर शॉन को गुड बाय बोलता है और अपने घर वापस आ जाता है। वो अपनी माँ से उसके पर्स के बारे में पूछता, इससे पहले ही उसकी माँ उसे वो पर्स दे देती है, जिसे देखकर उसकी खोखली हड्डियां भर गई और वो ये फोटो लेकर सीधा अपने ऑफिस गया और उसे मुच्छड़ के मुंह पे मारा और वहाँ से चुपचाप वापस आ गया। अब अगली सुबह जब वो अपने ऑफिस के करीब से गुजर रहा था, तब उसे पता चला कि मुच्छड़ उतना भी खड़ूस नहीं है जितना वो वॉल्टर के सामने बनता था। उसने शॉन की ली गई फोटो को अपनी कंपनी के कवर पेज पर लगा दिया। ये देखकर तब जाके वॉल्टर की हड्डियों को राहत मिलती है। इसी के साथ साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो गई। थैंक्स फॉर योर टाइम।